सब्जी वर्गीय फल में सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उसको अगेती बिजाई करें तो उससे किसान काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। ये बड़ा उपयुक्त समय चल रहा है। इस समय टेम्परेचर आजकल देखिए कल जैसा चल रहा है 5 से 7 डिग्री चल रहा है, इसमें जमाव की समस्या काफ़ी आती है। और अगर इस समय अगर बिजाई करते हैं उसको किसी छाया स्थान पर रख दें और धूप हो तो उसको ट्रे से निकाल दें, इससे जमाव करीब 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा और उस तरह से जो पौध बन जाती है तो उसको हम खेत में लगा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि बेल वाली सब्जियों में कभी भी पानी सुबह न लगावें, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि पानी भी काफ़ी उबल सा जाता है, इससे हमारी पौध के मरने की संभावना। इसलिए जब भी पानी लगावें बेल वाली सब्जियों में अप्रैल मई जून के महीने में, तो आप पानी को शाम के समय लगावें तो आपको पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और बढ़वार भी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हो, तो जब अमूमन देखा गया कि डंगरों को दूध निकालने के लिए करते हैं, अब वही टीका लगा करके हमने दूरदर्शन के माध्यम से भी देखा हूँ। और इसी तरह की भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने इसको कहा कि डॉक्टर साहब कहाँ तक ये कारगर हो सकता है। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, इसका कोई फल नहीं है, ये की तरह से अफवाह है। हम इसको कंडम करार करते हैं। टीकाकरण कुछ नहीं। ये कहना चाहूँगा कि आपको ये जो टीकाकरण है ये बिल्कुल बेकार है, एक वहम है और इसको हम कंडम करार करते हैं। इसको किसान को कतई नहीं लगाना चाहिए। तो यही बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जब भी 40 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आजकल दूरदर्शन हर जगह से हर किसान के घर में है और तापमान की सूचना उससे मिलती रहती है, ऐसी हालत में होता क्या है बेल वाली सब्जियों में कि नर फूल, जब तापमान हमारा 39, 40, 41, 42 हो जाएगा तो मादा फूल की जगह नर फूल उतरते हैं। किसान भाई की ये कंप्लेन होती है कि साहब फूल तो बहुत निकले लेकिन फल नहीं बनता। तो बताना चाहूँगा कि जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा सब नर फूल निकले, नर फूल से कभी आपका फल बनता नहीं। बी पॉजिटिव न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने चंचल आजाद की राम राम। जय किसान के एक और एपिसोड में मैं आज थारे शामिल लेकर आया हूँ बेल की सब्जियां लगाने तई कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी जानकारी जो तुमने उनकी विशेष जरूरत है। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सीबी सिंह। तो उन पर जानकारी लेंगे कि बेल की सब्जी लगाने के लिए क्या कुछ जानकारियाँ किसान भाइयों तक जरूरी है पहुँचनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगेती बेल की सब्जी लगाने का टाइम आ चला है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस टाइम कौन सी सब्जी लगाने का जो सही टाइम है। हाँ, जहाँ तक बेल वाली सब्जियों का मतलब, पहले तो हम बताना चाहूँगा कि बेल वाली सब्जियाँ है कौन सी। बेल वाली सब्जियाँ मतलब होती है जो घिया हुई, तोरी हुआ, टिंडा हुआ, करेला हुआ और खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ। ये आम तौर पर हमारे यहाँ लगाई जाती है। और कहने का मतलब जो इस समय आप बात चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए अगेती बेल वाली सब्जियों की कास्ट के अंदर आता है। अच्छा, सब्जी वर्गीय फल में सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उसको अगेती बिजाई करें तो उससे किसान काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। ये बड़ा उपयुक्त समय चल रहा है इस समय। और बेल वाली सब्जियों की जैसा कि अभी जिक्र किया, घिया, तोरी, टिंडा, करेला और खरबूजा, तरबूज, ये सब चीज़ की बिजाई कर सकते हैं। और इसके लिए 2 तरह की, अगर जब तक भी तापमान, इसके लिए तापमान बहुत ज़रूरी है कि जमाव में प्राप्त समस्या होती है। और इसके सॉल्व करने के लिए इसके लिए हम पौध भी तैयार कर लेते हैं। और जैसा कि अभी कोकोपीट है, अब जो गांव में लोग किसान खेती करते हैं वो बालू का जो 10 सेंटीमीटर का पॉलीथीन का बैग ले लें और करीब वही 4-5 सेंटीमीटर और 4 से 10 सेंटीमीटर का वो चौड़ाई में, और उसमें बालू का रेत जिसको कहते हैं, बालू और मिट्टी और थोड़ा सा खाद का मिश्रण बना करके वो थैली भर करके और उसमें आप भी बिजाई कर सकते हैं। पहले उनमें थोड़ा सा पानी डाल के ताकि अच्छी तरह से मट्टी पौधे में उसके पॉलीथीन में समा जाए। इसके बाद थोड़ी नमी दूर होने के बाद उसमें एक लिफाफे में 1-2 बीज डाल दें। वो जमा होने के बाद, अच्छा, उसके लिए ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर पर है। अगर टेम्परेचर आजकल देखिए कल जैसा चल रहा है 5 से 7 डिग्री चल रहा है, इसमें जमाव की समस्या काफ़ी आती है। और अगर इस समय अगर बिजाई करते हैं उसको किसी छाया स्थान पर रख दें और धूप हो तो उसको ट्रे से निकाल दें, इससे जमाव करीब 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा और उस तरह से जो पौध बन जाती है
तो उसको हम खेत में लगा सकते हैं। दूसरी बात कि जब अब ये कुछ ऐसी जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, इसमें कुछ लोग कमर्शियल स्केल पर व्यावसायिक स्थिति के पैमाने पर भी पौधे बीज लेकर के उसको बिजाई कोकोपीट में करके पौध तैयार के बेचते हैं। तो ऐसी पौध अगर तैयार पौध मिलती है उसको खेत में स्थानांतरण किया जाए। इसे कोशिश करें कि आजकल जो जनवरी महीना है इसमें पाले पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि इन दिनों आप अभी पौध को न लगाएं और पौध कम से कम आखिरी सप्ताह जो है जनवरी का, वो पौध आपको कहीं से अगर जमी हुई पौध मिल जाती है तो पौध लेकर के उसको लगाया जा सकता है खेत में, और तो इससे आप अगेती फसल मिल सकती है। चूँकि पौध जो कुछ जमाव में टाइम लगता है वो आप इसके जो कंट्रोल कंडीशन में जिसको कहते हैं कि जैसे पॉलीथीन बैग में बना के मिश्रण जैसा जिक्र किया हूँ उसमें करें, या कोकोपीट ट्रे होता है उसमें करके उगा लिए तो उस पौध को स्थानांतरण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगेती बेल लगाने के बाद इसकी सिंचाई कितने टाइम बाद करनी चाहिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। जबकि यह पौध हमारी तैयार है, उसकी भी पौध पे अब तक तो पौध लगती थी, टमाटर की लगती थी, मिर्च की लगती थी, बैगन की लगती थी, ये सब चीज़ बैगन की लगती थी, जो हमारी छोटे ये गोभी वर्गीय लगती थी। लेकिन अब देखा गया कि हम वैज्ञानिकों ने इसे किया कि अगर अगेती फसलें तो पौध पहले तरह आपकी तैयार पौध को लगाने के बाद एक तो लगाते ही आप उसको अगर खेत में खुले खेत में लगा रहे हैं तो उसमें तुरंत सिंचाई कर दें। इसके बाद जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें कम से कम आपके 10 से 15 दिन की गैप करें, नालियों में पानी दें। इसके बाद जब तापमान आगे मार्च अप्रैल में बढ़ता है तो हर आपको तीसरे चौथे दिन आपको ये ध्यान रखें कि बेल वाली सब्जियों में कभी भी पानी सुबह न लगावें, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि पानी भी काफ़ी उबल सा जाता है, इससे हमारी पौध के मरने की संभावना। इसलिए जब भी पानी लगावें बेल वाली सब्जियों में अप्रैल, मई, जून के महीने में, तो आप पानी को शाम के समय लगावें तो आपको पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और बढ़वार भी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। डॉक्टर साहब, इन सब्जियों में पौधे से पौधे जो लगाते हैं हम इन सब्जियों को लगाते हैं, एक पौधे का दूसरे पौधे के बीच डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल किया। आजकल के जैसे है कि लगाने की जो हमें खेत में लगाने के लिए पटरियां बनाई जाती हैं, तो अलग अलग जो जैसे हमने मान लीजिए आपको घिया है, लौकी जिसको बोलते हैं, अगर आप पटरियां बनाते हैं तो पटरियों से पटरियों की जो चौड़ाई होगी 1 से 1.5 से 2 मीटर, और पौधे से पौधे की दूरी करीब 45 सेंटीमीटर या 1.5 फीट की दूरी पर पौधे से पौध लगाएं, और एक लाइन से दूसरे लाइन की जो नाली की दूरी होगी 1.5 से 2 मीटर पर रखें। ये है हमारी सिफारिश घिया के लिए। तो मतलब इसके बाद आपको खरबूजा है, मतीरा है, इन सब की दूरी रहेगी। लेकिन करेला के लिए, करेला हुई लगाई हुआ, टिंडा लगाया आपने तो 1 मीटर बहुत है, और 1 मीटर की चौड़ाई, और जो लगाने की पौधे से पौधे दूरी है 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट से लेकर 1.5 फीट पर रखें तो आपकी भरपूर पैदावार भी मिलेगी। हाँ, ये ध्यान रखें कुछ किसान भाई पटरियों के दोनों तरफ लगाते हैं, तो ये देखें कि पटरियाँ लगाने के दोनों तरफ लगाएं तो दूरी आपको थोड़ी सी 1.5 से 2 मीटर बढ़ाने के बाद ये देखें कि आमने सामने न लगे, जिग जैसे तिकोना में लगे, एक तरफ से तिकोना सा बनता रहे ताकि दूसरे पौधे को हानि न सके और मतलब निराई गुड़ाई में सुविधा न हो। डॉक्टर साहब, बेल की फसल में ग्रोथ बढ़ाने के लिए टीकाकरण कहाँ तक उचित है और कहाँ तक संभव है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो बड़ा बार भी मैं इसे कंडम करार करता हूँ, और जब मैं सर्विस में था उस समय में मेरे पास इस तरह से प्रोजेक्ट आई थी, जबकि उसको कहते हैं ऑक्सीटॉक्सिन, जो टीकाकरण होता है ऑक्सीटॉक्सिन होता है। वो ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हो, तो जब अमूमन देखा गया कि डंगरों को दूध निकालने के लिए करते हैं, अब वही टीका लगा करके हमने दूरदर्शन के माध्यम से भी देखा हूँ। और इसी से कि भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने इसको कहा कि डॉक्टर साहब कहाँ तक ये कारगर हो सकता है। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, इसका कोई फल नहीं है, ये की तरह से अफवाह है, हम इसको कंडम करार करते हैं। टीकाकरण कुछ नहीं। आप ये देखिए कि एक ह्यूमन ब्लड वाले जो जिसके में ब्लड होता है उसके लिए वो है, और एक
जो हमारा प्लांट कैफ्टेरिया है, यानी जो सिरप बनता है, तो उसका तालमेल है नहीं। किसी चीज़ के कारगर एक फैमिली का होना चाहिए, फैमिली भी अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये जो टीकाकरण है ये बिल्कुल बेकार है, एक वहम है, और इसको हम कंडम करार करते हैं। इसको किसान को कतई नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन बेल की फसलों में खरपतवार भी हो जाता है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी दवाई का यूज करना चाहिए? जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया था कि इसकी दूरी रखते हैं पटरियाँ क्यों रखते हैं? पटरियाँ इसलिए रखते हैं कि बेल को चढ़ने के लिए, यानी प्लेटफार्म सा बन जाए। इसीलिए नाली में करते हैं कि कम पानी में हमारी पानी की समस्या होती है, कम पानी में भी हमारी सिंचाई हो जाए। दूसरी बात, ये बेल की जब, जैसा कि हमने स्पेसिंग बताया आपको कि 1 से 1.5 मीटर एक नाली से दूसरे नाली की दूरी है, और एक पौधे से, तो इसमें निराई गुड़ाई से कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ध्यान रखें कि जो प्लेटफार्म बना हो वो मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, अड़ंगे वहीं जमते हैं जहाँ उनको नमी मिलती है। ऐसी हालत में कोई बेल वाली सब्जियों के लिए ज़रूरत नहीं। फिर जब 2 महीने के 3 महीने के पौधे हो जाते हैं तो वैसे ही हमारा क्रीपर टाइप का होता है, बेलें फैलती हैं और उस जो बनी हुई पटरियां हैं उन पर फैल जाती हैं। तो ऐसी समस्या नहीं आती कि हमें फिर भी खरपतवार का नियंत्रण किया। जब तक बेल पूरी पटरियों पर नहीं फैलता तभी हमें खरपतवार का नियंत्रण, तो निराई गुड़ाई से आदमी से के द्वारा, हमारे लेबरों को द्वारा वो निकाला जा सकता है। इसके लिए हम रसायन की सिफारिश नहीं करते। तापमान का बेल की सब्जियों से क्या कुछ संबंध रहता है? बहुत अच्छा है, आपने सवाल किया। किसान भाइयों को अमूमन में शिकायत आती है मई जून के महीने में, जब तापमान का 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो यही बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जब भी 40 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आजकल दूरदर्शन हर जगह से हर किसान के घर में है और तापमान की सूचना उससे मिलती रहती है, ऐसी हालत में होता क्या है बेल वाली सब्जियों में कि नर फूल, जब तापमान हमारा 39, 40, 41, 42 हो जाएगा तो मादा फूल की जगह नर फूल उतरते हैं। किसान भाई की ये कंप्लेन होती है कि साहब फूल तो बहुत निकले लेकिन फल नहीं बनता। तो बताना चाहूँगा कि जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा सब नर फूल निकले, नर फूल से कभी आपका फल बनता नहीं। ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें नर और फूल एक ही पौधे पर आते हैं लेकिन अलग अलग आते हैं, और ये इनका पॉलिनेशन सेचन क्रिया के लिए ज़रूरी है, जिसको कहते हैं गर्भाधान। तो वो निषेचन क्रिया तब होगी जब नर और मादा दोनों होंगे। ऐसी हालत में क्या होता है कि जब अब टेम्परेचर हाई होता है तो ये नर जो मादा फूल की जगह नर बन जाते हैं और नर फूल में कभी फल बनता नहीं। तो ये तापमान का ज़रूर ध्यान रखें किसान की, जब तापमान ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में इनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इससे वो बिल्कुल चिंतित न हो कि हमारे फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं लग रहे हैं। तो जब तापमान अगर नीचे जाएगा तो अपने आप ही जो मादा फूल आएंगे उससे फल बनना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बेल की सब्जियों से रिलेटेड हमारे को बहुत सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, और मैं आपके चैनल को भी काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बड़े उपयुक्त समय पर आप इनको इस तरह की जानकारी दे करके किसानों को लाभान्वित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। और भाई दर्शकों से भी मेरी विशेष प्रार्थना, इस पोस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और भी फसलों से संबंधित जानकारी लेने खातर जुड़े रहो मेरी गेल और देखते रहो अपना खास कार्यक्रम जय किसान। और हर प्रकार की खबरें देखने के लिए देखते रहो बी पॉजिटिव न्यूज़। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी न दूंगा विराम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम।